ठीक है अंकिता। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी ना उसमें भी आप लोग ज्वाइन करो एंड वो भी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। बाकी आपको और भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी क्लास रहेगी रेशियो के ऊपर। ठीक है। इंग्लिश की क्लास कब होती है, इसका नोटिफिकेशन एंड मैसेज ना ग्रुप में आ जाता है इन डिफेंस डिजायर्स। ठीक है, शेड्यूल एज सच कुछ अभी प्री प्लान नहीं है। हम पहले मैसेज कर देते हैं बट प्रायर आपको मैसेज हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे ये बताओ अब आप लोग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो वर्ड सुन के अगर आपको उसे डिफाइन करना हो तो क्या कैसे डिफाइन करोगे आप उसको, बताओ। ओके, सो रेशियो बेसिकली जब हम बहुत बेसिक अगर ग्राउंड पे रेशियो को समझें तो रेशियो का मतलब होता है तुलना करना। समझ रहे हो, व्हाट इज रेशियो? तुलना करना। यानी कि सी द कंपैरिजन ऑफ सिमिलर और सेम चीज इज रेशियो। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आई हैव टू नंबर्स, जैसे मैंने एफ कैट वन दिया एंड एफ कैट टू दिया, ठीक है। एंड मेरे एफ कैट वन में कुछ मार्क्स आए एंड एफ कैट टू में भी मार्क्स आए, है ना। एफ कैट वन में भी मेरे मार्क्स आए हैं एंड एफ कैट टू में भी मार्क्स आए हैं एंड आई वांट यू कि मुझे ना इसका कंपैरिजन करके बताओ। तो फिर कैसे करोगे? ऐसे केसेस में वी यूज रेशियो वहां पे। ठीक है, देखो। जैसे कि अगर मेरे एफ कैट वन में मार्क्स आते हैं सपोज 20 मार्क्स, ठीक है। एंड मैंने एफ कैट टू दिया एंड उसमें आई स्कोर 100। क्यों आई स्कोर 100? क्योंकि मैं डिफेंस डिजायर से पढ़ी थी। ठीक है। तो मेरे फर्स्ट में मार्क्स आए 20 एंड फिर आए 100। अब मुझे इसका कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे? ये जो दोनों क्वांटिटीज है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जितना मैक्सिमम लेवल तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना, प्रोवाइडेड इनकी फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर्म मतलब ये यहाँ पे होल नंबर में है तो ये होल में ही रहेंगे। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब बताओ मुझे, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो रेशियो क्या आएगा? जैसे अगर मैं इसको 20 से सिंप्लीफाई करती हूँ तो 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100। तो व्हाट इज द रेशियो? 1:5। कितना समझ आया? 1:5, गुड। यहाँ तक समझ आया? चलो, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही सिंपल सा। एक और एग्जांपल है कि आई हैव टू बैग्स, है ना। उसमें आई राइस फर्स्ट बैग में एंड सेकंड में आई हैव सपोज करो 27 kg राइस। सो दोनों का रेशियो कितना होगा, बताओ। बताइए। 1:9, वेरी गुड। क्या आंसर आ जाएगा? 1:9, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे मूव करें। सो वी आर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, four numbers are in the ratio 1:2, 3 and 4. ठीक है। Four numbers are in the ratio 1:2, ratio 3, ratio 4. Their sum is 16 and the first and the fourth number का जो सम है वो कितना होगा, हमें ये बताना है। जब हमें जब हमें
ऐसा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें हमें फोर नंबर्स का रेशियो दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसमें क्या करेंगे कि उन नंबर्स को हम वेरिएबल्स के फॉर्म में सपोज करेंगे। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि लेट करो कि फर्स्ट नंबर वाज ए एंड ए का रेशियो आ रहा है, या ए नंबर था हमारा एक्स जो यहाँ पे है 1। ठीक है। अब बी इज 2x, है ना, सी इज 3x एंड डी इज 4x। देखो, ए की वैल्यू 1 थी, 1 रेशियो था, एक्स आ गया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2x आ गया, 3 है 3x एंड 4 लिखा है तो 4x। ये समझ आया। अब हमसे बोला गया है कि इन चारों का ना सम इज 116। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 116। अब इसे ऐड करो आप, चलो चारों नंबर्स को ऐड करो। 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x। 7x प्लस 2x 9x प्लस 1 10x। यहां तक समझ आया। यानी कि 10 10x इज इक्वल टू 116। इतना समझ आ गया। अब x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू 116 अपॉन में 10। हमारा क्या आ रहा था, 10x इज इक्वल टू 116 वेयर x इज इक्वल टू 116 अपॉन 10। अब हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर इज, ओ सॉरी, इट्स 16, 16। ठीक है। अब देखो, हमारा फर्स्ट नंबर इज 1 एंड फोर्थ नंबर इज 4। तो 1 प्लस 4 कितना आ गया, 5x, है ना। तो 5x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 16 अपॉन में 10। ये हमें क्या यील्ड करेगा, 5 से कटाइए 2 टाइम्स एंड 2 से 16 गया 8 टाइम्स। आंसर क्या आ गया हमारा, 8। समझ आया। क्या आप लोगों को समझ आ गया है जी। चलो, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 116। द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर इज 9:16 and the first to the third is 1:4। The second number is what? हमें तीन नंबर दिए हुए हैं जिन तीन का सम है 116, 116, है ना। उसमें से हमें दो रेशियोज प्रोवाइडेड हैं, विच इज सेकेंड टू द थर्ड नंबर एंड फर्स्ट टू द थर्ड नंबर। जब ऐसे सर्टेन केसेस हमें मिलते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, तीनों नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को ना हमें रेशियो में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे करके। ठीक है। देखो, हमारा पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, सेकेंड टू द थर्ड। सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो है 9:16, है ना। एंड फर्स्ट टू द थर्ड का रेशियो है 1:4। अब देखो, ये जो सी है ना, जो थर्ड नंबर है, ये दोनों में कॉमन है। अब क्योंकि नंबर दोनों में कॉमन है तो ऑब्वियसली एक ही नंबर होगा। अब इसको एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। जल्दी बताओ मुझे, 16 और 4 का एलसीएम क्या होता है। 16 आएगा। 16 और 4 का एलसीएम, गुड, 16 आ गया। अब 16 से, ये तो 16 ऑलरेडी है ही, अब 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4। क्यों, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है ना। मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, 1 में भी होगा। तो हमें ना एक कॉमन नंबर मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा। व्हाट इज इट, 4 1 जा 4, एंड ये वाला 9 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
तो फिर 9 and 16। अब हमें ये रेशियो मिल गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी का ये नंबर है। ठीक है, अब हमें इसे बताना है कि द सेकंड नंबर कौन सा है, इस 9 की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो, जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 116, तो फिर हमारा जो रेशियो आ रहा था, व्हाट वाज दैट रेशियो? 4:9:16। इस पूरे का जो सम है वो भी तो 116 होगा, है ना? दैट विल ऑल्सो बी 116। तो हम कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर दो, 16 + 4 + 9 इज इक्वल टू 29। वो कॉमन वाला समझ नहीं आया? हाँ श्योर। देखो, हमें ना, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। देखो, ए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पहला रेशियो दिया हुआ है, रेशियो टू द सेकेंड ऑफ द थर्ड नंबर। दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो है 9:16। 9 and 16, ये लिख लिया। ठीक है, एंड फर्स्ट टू द थर्ड इज 1:4। देखो, 1:4, ये नहीं, सॉरी, 1:4, है ना? यहाँ पर जो है ना, ये ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास बी का रेशियो यहाँ पे नहीं था। तो हम क्या करेंगे, ये जो सी है, ये इन दोनों में क्योंकि कॉमन नंबर आ रहा है, तो हम इसको सेम बना देंगे, एक ही नंबर बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपकी भी क्लास ले रही हूँ, है ना, और मैं जाकर अपनी कॉलेज की क्लास अटेंड कर रही हूँ, सपोज करो, तो फिर क्या होगा, मैं हूं तो एक ही ना। ऐसे ही इन दोनों को हम सिमिलर बनाएंगे, इन दोनों का रेशियो वो लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 16 और 4 का एलसीएम है 16। तो इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4 टू मेक इट 16। अब ये जो पूरा है ना, 1:4, इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा? 4:4:9:16, ये हमें रेशियो मिल गया। यहाँ तक समझ आया? जिसका डाउट था, ये आपको समझ आया? देखो, अब इन तीनों का जो सम है, इट इज 116। एंड हम इन इसको ऐड कर देंगे, 16 + 4 इज 20, 20 + 9 इज 29। तो 29x की वैल्यू आ गई हमारे पास 116। इसमें से x की वैल्यू, वही पिछला वाला क्वेश्चन, इज 116/29। 6 है ये, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर की यहाँ पे वैल्यू क्या है? 9। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 9। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम इसकी वैल्यू लेंगे तो इट विल बी 9x। ठीक है, देखो, अब जब इसे 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता है 29 × 4 इज 116। तो x की वैल्यू आ गई 36। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? यस। आगे वो करें, मूव करें। चलो एक बार इसको ट्राई करो। हाँ हाँ, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये आपको सारे क्वेश्चंस में लगता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी, एक बार उसको समझ जाओ। है ना? देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। Of the three positive numbers, the ratio of first and second is 8:9. Second and third is 3:4. The product of first and third is ये, the sum of the three numbers। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कर लोगे इसे? इसमें वही ए रेशियो बी रेशियो सी वाला फॉर्मूला अपनाना है, फिर आपको तीनों नंबर्स मिल जाएंगे। वेरी गुड।
नंबर्स मिल जाएंगे एंड उसको वहां पे सम दिया हुआ था, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। कर लोगे ना? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल was 504 students is ये, and what will be the new ratio if 12 more girls are admitted? देखो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। वो रेशियो क्या है? 13:11, है ना? और इस पूरे का सम इज 504। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। देखो, अब इन इन दोनों को ऐड करो। 13 + 11 इज व्हाट? पता है ये? 24। 24 एक्स की वैल्यू आ जाती है 504। आती है या नहीं आती? है ना? एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी? एक्स की वैल्यू बताओ। 21। 21, वेरी गुड। देखो, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 21, है ना? अब इसमें दिया हुआ था बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स जिसका रेशियो है 13:11। अब इसमें क्या हुआ है कि 12 मोर गर्ल्स ऐड हो गई हैं। इसमें ये जो 11 है, इस एक्स की वैल्यू निकालो। 11 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 × 11, यही आएगी। एंड इसमें हम ऐड कर देंगे 12। तो हमारे पास टोटल नंबर क्या आएगा ये बताओ। बताओ। 243 आएगा। 243, है ना? तो हमारे पास ये क्या आ गया कि हमारे पास बॉयज तो उतने ही थे। बॉयज कितने थे? बॉयज का रेशियो निकालो। 13 एक्स, 13 × क्या था? 21। मल्टीप्लाई करो। इसका रेशियो जो आएगा उसको फिर दोबारा से यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है इसको वील कीप हेयर, क्योंकि ये बॉयज का रेशियो होगा। गर्ल्स का नंबर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 243। जब इसको आप सिंपली गेट द आंसर, इसमें से कोई एक। ठीक है, अब यू आर गोइंग टू टेल मी इसका आंसर क्या होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी नाइस, गुड। इसको देखो। The total number of students in a school was 660. The ratio between boys and girls was ये. After some days, 30 girls joined the school and some boys left the school. The new ratio between boys and girls became ये. The number of boys who left the school is. देखो, हमें क्या दिया हुआ है? ओके, हमारे पास कम टाइम है तो ये देखो। हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो नंबर है 1660, 660, इसका रेशियो क्या है ये। अब इसको 13 + 9 कर दो, कितना आ जाएगा? 22। 22 एक्स, 22 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 660, है ना? ये बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के ही तो ये बन रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 30 समझ आ गया? आफ्टर सम डेज, अब देखो, अब इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का हमें नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? बॉयज की वैल्यू है 13, 13 × 30 कर दो। एंड गर्ल्स का आ जाएगा 9 × 30, है ना? ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन। ऑप्शन नंबर सी, 30, दैट इज द राइट आंसर। देखो, अब क्या करेंगे? ये जो नंबर आएगा इसमें वील ऐड 30। क्यों? क्योंकि 30 न्यू गर्ल्स ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, है ना? इसके बाद क्या होता है? अब आप ना इसका एक रेशियो निकालोगे। ये देखो, ये इसको जब आएगा 27 0 + 30 = 300। 300 न्यू गर्ल्स हैं,
है ना। अब अब ध्यान से सुनना कि जो न्यू रेशियो है ना हमारे पास, इट इज 6:5। इज 6:5, ये देखो। 6:5 का मतलब है कि इसमें जो 5x है ना, इसकी वैल्यू है 300। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, एंड x को जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो बॉयज जो है उनकी न्यू वाली वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू आई थी बॉयज की, उसको और इसको आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा आप सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसको कर लेना। we'll solve one more question and उसके बाद if you have any doubts you can ask। इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हम इसको सेकेंड क्लास लेते हैं। ठीक है, अभी तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, लेकिन कल या फिर परसों मैं टेल यू हम तब क्लास लेंगे एंड उसमें हम बाकी का कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तभी फिर मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास के बाद। ये देखो, if by increasing the price of a ticket in the ratio ये, the number of tickets sold fall in the ratio ये, then what is the increase in the revenue। अच्छा, इसको अभी मत करो, इसे रुक जाओ थोड़ा सा, इसको कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट इजियर। ये देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि x:y की रेशियो है 3:1। ठीक है, देन ये हमें रेशियो बताना है इसमें, ये तो सबसे सिंपल है। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। देखो, x रेशियो y की वैल्यू दी हुई है 3:1। अब इसमें से कोई भी वेरिएबल मत मानो, डायरेक्ट वैल्यूज मान लो। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 1, है ना। इस पुट कर दो, किसमें पुट करोगे, x3। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। क्या लिख रहे हो तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन दिखा देना, ये लीजिए देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ, वेरी गुड। देखो, अब x एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 27, माइनस कर दो y क्यूब की वैल्यू इज 1, फिर रेशियो डाल दो, एक्स क्यूब की वैल्यू अगेन इट्स 27 एंड इसमें प्लस कर दो 1। आप लोग जो चार्ट्स में लिख रहे हो ना, एक तो मुझे नहीं दिख रहा है, दूसरी चीज इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये आ गया 26:28 एंड इट इज अगेन 13:14। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक समझ आया सबको, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वील एंड दिस क्लास हियर ओनली। नहीं है तो इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको कल करेंगे। ठीक है, ऑल्सो यू कैन टेल मी योर प्रेफरेबल टाइम कि आपको 7:30 ही सूट कर रहा है या फिर वी शुड चेंज द टाइम। मैं ना ग्रुप में एक पोल डाल दूंगी, वहां पे यू कैन आंसर मी। ओके, एंड इफ यू गाइज लाइक द सेशन यू कैन प्लीज लाइक इट इन द यूट्यूब। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो। ठीक है, ठीक है, तो स्टॉप करें क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, डिफेंस डिजायर डिस्कशन ग्रुप में यू कैन अपना ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड टैग मी ओवर देयर। हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई ना करूं बट आई विल रिप्लाई आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।